सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया तो बात इतनी बिगड़ गई कि सदन में भारी बवाल मच गया। आइए जानते हैं आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने सियासी पारे को उबाल कर रख दिया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर अपनी बात रख रहे थे। छात्रों के गुस्से आंदोलन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। उनका इशारा सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और उनके समर्थकों की तरफ था। इन शब्दों का इस्तेमाल होते ही संसद में मानो भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और भारी विरोध दर्ज कराने लगे। राहुल गांधी के इन शब्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी के मुखर प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को असंसदीय और अमर्यादित बताते हुए उनसे पूरे देश और सदन से माफी मांगने की मांग करी। भारी हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने हस्तक्षेप किया। नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर के निर्देश पर राहुल गांधी के भाषण से इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों को संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, यानी एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बवाल का दूसरा चैप्टर तब शुरू हुआ जब सदन में एंटी पेपर लीक बिल पारित किया जा रहा था। यह बिल देश में परीक्षाओं का पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ, राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि जब वे इस महत्वपूर्ण बिल पर विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखना चाहते थे तब जानबूझकर उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और उन्हें नीट जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने का पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार ने राहुल गांधी के माइक बंद करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि माइक का कंट्रोल स्पीकर के पास होता है और विपक्ष केवल सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। एक तरफ लाखों छात्रों को न्याय की आस में बैठे हैं तो दूसरी तरफ संसद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह है कि शब्दों की इन सियासी जंग के बीच क्या छात्रों की असल समस्या का कोई ठोस समाधान निकल पाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए।